ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे जौनपुर के ढंडवारा खुर्द में एक शाम सलीम खान के नाम ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का शानदार वीडियो। इसमें शिरकत की आप सबके महबूब शायर जनाब अल्ताफ जिया साहब ने। जी हाँ, ढंडवारा खुर्द के इस मुशायरे में उन्होंने अपनी नई गज़ल से लोगों का दिल जीत लिया। इससे पहले कि अल्ताफ जिया को सुने, जेंगो बनाना की बात सिर्फ 40 सेकंड में सुनते हैं। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। जनाब रामेश जौनपुरी के बाद मैं हिंदुस्तान के उस महबूब शायर को आवाज दे रहा हूं। हिंदुस्तान भर के मुशायरे हों, पाकिस्तान के मुशायरे हों, खलीजी ममालिक के मुशायरे हों, जिस हिंदुस्तानी शायर का इंतजार करते हैं उस शायर का नाम है मालेगांव महाराष्ट्र का मेहमान शायर अल्ताफ जिया। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। जुल्फिकार अहमद साहब गामा और शाहिद भाई आपकी नजर ये शेर कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। जनाब अल्ताफ जिया, माइक। हाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा था। देखिए, जब इंसान ज्यादा बोलने लगता है तो उसकी जबान से ऐसे जुमले निकल जाते हैं जिससे वो पकड़ में आ जाता है। बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं बात को बढ़ाऊं। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप मुझसे जुड़ जाएं। गजल पढ़िए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं शाहिद नसीम साहब को कि उन्होंने खूबसूरत उर्दू की महफिल सजाई। जुल्फिकार गामा साहब जो इनके इसके सरपरस्त हैं, सलीम अहमद खान साहब जिनके नाम आज की ये शाम है। मैं इन तीनों साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूं और मतला पढ़ता हूं। और अगर मतले में ऐसा लगे आपको कि जरा सी भी अच्छाई है, सच्चाई है, तो 10, 12, 15, 20 लोग नहीं, बहुत भरा पूरा मजमा है। मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा मेरे इस मतले की तायद करे और खास तौर से डाइस पर जो शाहिद भाई आपकी खास तवज्जो चाहता है मेरा ये मतला जी पेश करता हूं। इरशाद पढ़िए। जी इजाजत है, पढ़ता हूं मतला मुलाजा। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। दोस्तों देखिए, मूड तो बिल्कुल जा चुका है पढ़ने का इस माइक की वजह से, लेकिन अगर आपने हौसला दिया तो मैं पढ़ के बता दूंगा। पेश करता हूं मतला मुलाजा। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, दस्तार गिरी है। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है। क्या बात है, क्यों बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। जी
बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ता हूं दोस्तों, मेरे इस शेर की भी लाज रखिएगा आप सब। दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, 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 उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है। दोस्तों एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं इस महफिल में, हो सके तो मेरे इस शेर के साथ इंसाफ कर दें। चुप वही रहेगा जो दुनियादार है, जिसके दिल में सिर्फ दुनिया बसी है। अब मुझे देखना यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया को चाहते हैं। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। एक बार है कारत की नजर डाली थी उस पे, सुने भाई इमरान, मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी यहां मौजूद हैं। मैंने उतरौला में जब ये शेर पढ़ा तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे दुआएं दी। दोस्तों इमरान साहब के हवाले से शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, एक बार है कारत की, एक बार है कारत की नजर डाली थी उस पे, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है। खुशता पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। मिसरा लग गया हो तो मोहब्बत ने चाहता है। मैं खुश था पड़ोसी की, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, दीवार गिरी है, दीवार गिरी है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इमरान। पता नहीं कैसे लोग पढ़ गए इस माइक पर, बिल्कुल बहुत बहुत खराब है भाई। मैं तो कभी माइक की बुराई नहीं करता, लेकिन ये वाकई ये बिल्कुल यजीद का काम कर रहा है। ये जो माइक है यजीदों वाला काम कर रहा है, जुल्म कर रहा है। या तो उन्हें चलाना नहीं आ रहा है या सिस्टम में कोई मामला है। मैं जी मेरे मोहतरम जेड के फैजान साहब मौजूद हैं। मैं था कल रात मुझ में, कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया, जो मुझे चौंका गया। वाह वाह, कौन था कल रात मुझ में, कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया,
रोशनी में आ गया। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। शेर पढ़ता हूं और इंशाअल्लाह मेरा हर शेर आपको चौंकाएगा और आपको दुआ देने पर मजबूर करेगा। जेड के फैजान साहब ने जितनी भी बातें कही हैं मैंने जहन नशी कर ली और आइंदा किसी भी मुशायरे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जिसकी वो तालीम दे रहे हैं। मैं पेश करता हूं। नहीं, ये बिल्कुल कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया। होठ सबने सी रखे हैं, होठ सबने सी रखे हैं मसलहत की डोर से। होठ सबने सी रखे हैं मसलहत की डोर से। शोर दरियाओं का खामोशी की जद में आ गया, जद में आ गया। शोर दरियाओं का खामोशी की जद में आ गया, जद में आ गया। मैं था दूर तक मेरे सिवा कोई न था, मेरे सिवा कोई न था। क्या कहना बाबा। मैं था। दोस्तों गजल पढ़ी जा रही है और गजल की हिफाजत करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सलामत करता हूँ आप सबको। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मैं था दूर तक मैं था दूर तक मेरे सिवा कोई न था। अपनी ही आवाज से मैं आज धोखा खा गया, आज धोखा खा गया। अपनी ही आवाज से मैं आज धोखा खा गया, आज धोखा खा गया, आज धोखा खा गया। शेर पढ़ता हूं, पेश कर रहा हूं शेर। मुलाज़ा फरमाएं। जितनी अच्छी फारसी बोल रहे थे जेड के फैजान साहब, हम तो उर्दू भी नहीं बोल सकते। वो जब तकरीर कर रहे थे मैं उन्हें सलाम अर्ज करता हूं। नींद की खुशबू मेरी आंखों से रुखसत हो गई, आंखों से रुखसत हो गई। नींद की खुशबू मेरी आंखों से रुखसत हो गई। नींद की खुशबू मेरी खुशबू मेरी आंखों से रुखसत हो गई। फूल की मानंद मेरा, फूल की मानंद मेरा ख्वाब भी मुरझा गया, ख्वाब भी मुरझा गया। फूल की मानंद मेरा ख्वाब भी मुरझा गया, ख्वाब भी मुरझा गया। और एक अजीब व गरीब शेर आप तक पहुंचेगा और मुझे उम्मीद है कि उसकी दाद मुझे मिलेगी, उसकी दुआएं मुझे मिलेगी। पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। मैं था मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया। मैं कहीं था ही नहीं, मैं कहीं था ही नहीं,
लेकिन ताजुब है मुझे, हर तरफ हर सम्त हर सू हर जगह देखा गया, हर जगह देखा गया, हर जगह देखा गया। जाने कैसा गम था रोशन मेरे चेहरे पर दिया, मेरे चेहरे पर दिया। जाने कैसा गम था रोशन, जाने कैसा गम था रोशन मेरे चेहरे पर दिया। आज मुझको देखते ही आईना घबरा गया, आईना घबरा गया, आईना घबरा गया, आईना घबरा गया। मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं, सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में तो अल्ताफ जिया कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मैं एक 2-3 शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। मतलब पढ़ता हूं। मेरे भाई साजिद खान साहब जो कमरा से यहाँ तशरीफ, जी मैं जी देखिए, बहुत अच्छी गजल की एक फरमाइश हुई है, फैजान साहब ने की है, उसके 2 शेर में जरूर आप तक सुनाना चाहूंगा, मतलब बतौर खास मुझागा करना। जी भाई। शजर की शाख पर जब भी, क्या अच्छी गजल है। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। और वो शेर जो खास तौर से वो सुनना चाहते थे, पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है, जिन्हें उड़ना नहीं आता ऊपर फैलाने लगते नहीं आता ऊपर फैलाने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। और नौजवानों, एक शेर पढ़ के जा रहा हूं, मुलाजा मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूं, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, शजर की शाख पर। हज़रत गिरामी अल्ताफ जिया अपने उस गजल को जिसकी फरमाइश की गई थी उसके शेर पढ़ के रुक। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जनाब शाहिद नसीम खान साहब जौनपुर के ढंडवारा खुर्द की समाजी और सियासी शख्सियत हैं। शाहिद नसीम खान साहब ढंडवारा खुर्द और उसके एतराफ में कई साल से मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करके गंगा जमनी तहजीब को फरोग दे रहे हैं। इस मुशायरे के सदर इस्तकबालिया कमेटी रहे जनाब मोहम्मद असजद उर्फ अज्जू भाई। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ
नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। इस मुशायरे की शाम को जनाब सलीम खान साहब के नाम किया गया। इस मुशायरे की शमा रोशन की शाहगंज और उसके इतराफ की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत उर्दू मुशायरों से मोहब्बत रखने वाले जनाब जुल्फिकार अहमद उर्फ गामा साहब ने। इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए सुप्रीम कोर्ट के वकील इज्जत माब आली जनाब जेड के फैजान साहब ने। जेड के फैजान साहब जब भी किसी मुशायरे में जाते हैं और तकरीर करते हैं तो लोग उनकी तकरीर से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो दोस्तों, ये था ढंडवारा खुद का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और ये है मुशायरे के कन्वीनर जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जी हाँ, ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने सलीम खान साहब के नाम से ये शाम सजी थी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी आप हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। अगर आप Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। जौनपुर के ढंडवारा खुर्द से मैं कैमरा पर्सन इरफान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।